हेलो एवरीवन, दिस जितेश भैया। तो आज की इस क्लास के अंदर आपके भैया आपको बताने वाले हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम में पत्र लेखन कैसे लिख के आना है। और साथ ही इस क्लास के अंदर इस पत्र लेखन के टॉपिक को प्यारे साथी हम इस तरीके से समझने वाले हैं कि मान लीजिए अगर आपको कोई पत्र नहीं आता है, ठीक है, अगर आपको कोई भी पत्र नहीं आता तो आप बिना पढ़े पत्र बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से बना बना करके लिख के आओगे, आज के इस क्लास के अंदर मैं वह भी बताऊंगा। और साथ ही साथ बताऊंगा सभी के सभी महत्वपूर्ण पत्र जो कि आपके क्लास 10 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यारे साथी पूरी क्लास को देख लेना, मेरी गारंटी है कि पत्र लेखन से रिलेटेड आप लोगों का कोई भी डाउट नहीं आएगा और बोर्ड एग्जाम में आप पूरे में पूरे 4 में 4 नंबर लेकर के आओगे। बस क्लास को पूरी देखना। चैनल पर अगर आप नए आए हो सब्सक्राइब कर लेना, अपने हितेश भैया का नाम याद कर लेना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं और एक तरीके से बताएंगे कि आप बिना पढ़े पत्र सबसे पहले कैसे लिखोगे। स्टूडेंट्स, अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आप किस तरीके से पत्र लिखेंगे, और अगर आप इस तरीके से बोर्ड एग्जाम की कॉपी में पत्र लिख के आएंगे, मेरे प्यारे साथी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि एग्जामिनर आपके एक भी नंबर नहीं काटेगा। देखो, सबसे पहली गलती आपको क्या नहीं करनी है, सबसे पहली गलती आपको यह नहीं करनी है कि मान लीजिए कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में अगर आपने पत्र को दोनों साइड में लिखा है तो सबसे पहली गलती तो आपको यह नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए इस कॉपी में स्टार्टिंग में 3 से 4 लाइनें मैंने यहां लिख दी हैं, लेकिन आपको क्या करना है कि नए पेज से अपना पत्र लिखना स्टार्ट करना है प्यारे साथी। तो सबसे पहली गलती तो आपको यही नहीं करनी है कि आपको क्या करना है कि पूरा पत्र आपको एक पेज में लिख के आना है। मेरी बातों को समझने का प्रयास करना। अभी मैं आपको बताऊंगा कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पत्र कौन से हैं और कौन कौन से पत्र आपके 2026 के पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। तो उससे पहले समझ लो कि आपको पत्र लिखना कैसे है, और अगर कोई पत्र आपको नहीं आता है तो उसको बना बना करके आपको किस तरीके से लिखना है। देखिए, अब क्या करना है कि मान लीजिए यहां पर आपके पास नया पेज आ चुका है, ठीक है। तो आप नए पेज से क्या करेंगे प्यारे साथी कि सबसे पहले आप लोग यहां पर लिखना प्रारंभ करेंगे कि जैसे कि आपका जो भी नाम है आप अपना नाम मेंशन कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं प्यारे साथी, तो आप लोग जिस भी मतलब जो भी आपका एड्रेस है वह आप एड्रेस लिख दोगे, ठीक है। पूरा एकदम अच्छे तरीके से आपको एड्रेस लिख देना है, और इसके पश्चात क्या करना है कि आपको दिनांक लिख देनी। मतलब ये जितनी भी चीज़ें आपने यहाँ पर लिखी है ना, ये सारी चीज़ें आपको प्यारे साथी क्या करना है कि आपको यहाँ पर लिखना है 4 लाइनों में। इसके पश्चात आपको क्या करना है कि प्रिय मित्र मुकेश डालना है, और आपको कुछ इस तरीके से लिखना प्रारंभ करना है। सबसे पहले मेरी बातों को समझने की कोशिश करना। ये जो पत्र है प्यारे साथी अपने मित्र पर आपको दिया गया है कि आपको अपने मित्र को आमंत्रित करना है अपने बड़े भाई की शादी के लिए, तो उस पर डिपेंड ये आपका पत्र है। परंतु आपके पेपर में अलग अलग तरीके से पत्र आते हैं, तो मैं आपको सारे बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पर तो आपने समझ लिया कि किस तरीके से आपको पत्र लिखना है। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको क्या करना है प्यारे साथी कि बोर्ड एग्जाम में इसी तरीके से आपको पत्र लिख के आना है। सबसे पहले यहां पर आप लोग समझ लीजिए कि कौन कौन से ऐसे पत्र हैं जो हमको तैयार करके जाने हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग समझेंगे आमंत्रण पत्र को। तो प्यारे साथी सबसे पहले हम लोग यहां समझेंगे आमंत्रण पत्र को। देखिए, आमंत्रण पर एक तरीके से होता है कि आप अपने भाई को भी लिख सकते हो, आप अपनी बहन को भी लिख सकते हो, आप मतलब किसी को भी आमंत्रण पत्र लिख सकते हो, ठीक है। अब मेरी बातों को समझने का प्रयास कर रहा है, इसको लिखना कैसे है, ठीक है। देखो, सबसे पहले हेडिंग में लिखा हुआ है कि अपने भाई की शादी में आमंत्रित करने हेतु अपने मित्र को पत्र लिखिएगा। ये बोर्ड एग्जाम के लिए 2026 के लिए एक बेहद खास और सबसे ज़्यादा मैं कह सकता हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों का पत्र है। अब इसको लिखना कैसे है, इसको कैसे आप बोर्ड एग्जाम में लिखोगे, जरा ध्यान से समझना। सबसे पहले क्या करोगे प्यारे साथी, आप यहां पर लिखोगे प्रशेषक और अपना आप यहां पर नाम डाल देंगे, ठीक है। इसके पश्चात आप जिस भी ग्राम में रहते हो तो ग्राम डाल दोगे, वरना आप लोग डायरेक्ट जिस भी जगह पर रहते हो वो जगह डाल दोगे, ठीक है। जैसे आपने डायरेक्ट लिख दिया हरिपुर और आप पोस्ट डालना चाहते हो तो डालो, वरना पोस्ट भी मत डालना, ठीक है। इसके पश्चात आपको जिला डालना है, और आपको जिस भी जिले में आप रहते हो उस जिले का नाम डाल दोगे। बगल में जो भी आपका राज्य है वह आप राज्य डाल देंगे। पश्चात आपको क्या करना है कि आपको दिनांक डाल देनी है। इस तरीके से देखिए, जो आप पत्र लिखेंगे उसमें जो स्टार्टिंग में जो एड्रेस लिखते हैं ना, वह आप लोगों का यहां पर पूरी तरीके से फिलअप हो जाएगा। इसके पश्चात आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि ये जो आपका इधर साइड है इसको आप इधर साइड भी लिख सकते हो। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं तो मैंने क्या किया था कि मैंने इसको इधर साइड लिखा था, मैंने इसको इधर नहीं लिखा था, मैंने इसको लेफ्ट साइड में लिखा था, मतलब बाईं ओर। तो आप चाहो तो इसको इधर भी लिख सकते हो, वरना आप इधर भी लिख सकते हो, ठीक है। ये आप पर डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से मैंने इधर लिखा है, आप चाहना तो आप इधर लिखना, ठीक है। अगर आप इधर लिखोगे तो भी अच्छी बात है, अगर आप इधर लिखोगे तो भी अच्छी बात है।
अब प्यारे साथी आप जरा ध्यान से समझना, अगर मैं ये अपने मित्र को लिख रहा हूं तो मैं प्रिय मित्र राहुल लिखूंगा, उसको नमस्कार कहूंगा। तो मतलब जैसे मैंने लिखा है सेम टू सेम आपको भी इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिख के आना, स्क्रीनशॉट ले लेना और इस पत्र को भैया हेडिंग बना करके पूरा का पूरा तैयार कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि मेरे बड़े भाई का विवाह आगामी 25 नवंबर 2025 को हमारे गांव हरिपुर में बड़े धूमधाम से संपन्न होने जा रहा है। ये हमारे परिवार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और आनंदमय अवसर है और इस शुभ अवसर पर तुम्हारी उपस्थिति हमारे लिए बहुत खास है ना, हमारे लिए खास और आनंददायक होगी। विवाह समारोह में सभी पारिवारिक सदस्य, मित्र एवं रिश्तेदार शामिल होंगे। विवाह की सभी रस्में और कार्यक्रम बड़े उत्साह और विधि पूर्वक आयोजित किए जाएंगे। तुम्हारा इस अवसर पर उपस्थित होना हमारे, आगे अगर मैं बात करता हूं प्यारे साथी, हमारे लिए अत्यंत सुखद अनुभव होगा। तो यहाँ तक कि आपने क्या किया, अपनी पूरी की पूरी बातें आपने कह दी। जब आप अपनी पूरी की पूरी बातें कह देंगे, इसके पश्चात क्या करना है, आप जो भी उससे कहना चाहते हैं आप लिखना प्रारंभ करेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ तो आप यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे, हम चाहते हैं कि, तो आप यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे कि अब आप उनसे क्या चाहते हो, मतलब आप उनको आमंत्रित करना चाहते हो ना, तो आप अब अपनी बातों को लिखोगे कि आप किस तरीके से उनको आमंत्रित करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे हम चाहते हैं कि तुम और तुम्हारा परिवार, मतलब तुम और तुम्हारा पूरा परिवार यहाँ पर आके पधारो और इस मंगल अवसर को अपनी उपस्थिति से और भी उल्लासपूर्ण बनाओ। विवाह समारोह में तुम्हारे लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि तुम, ठीक है, आराम पूर्वक, ठीक है, कैसे आराम पूर्वक इस समारोह का आनंद ले सको। इसके इतना लिख देने के बाद प्यारे साथी आपको क्या करना है, पूरे का पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि इसमें वही सारी बातें लिखी हुई हैं जो आपको पत्र में लिखनी होती हैं, तो ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। इसके पश्चात प्यारे साथी आपको दिनांक, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ दिनांक डालनी है और इसके पश्चात आपको कुछ नहीं करना, तुम्हारा प्रिय मित्र डाल देना या फिर तुम्हारा मित्र डाल देना, ठीक है। तो तुम्हारा प्रिय मित्र भी आप डाल सकते हो, आप लोग अगर आपको लगता है तो आप तुम्हारा प्रिय मित्र डाल देना और अपना नाम भी आप डाल सकते हो। वरना इसके पश्चात यानी इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ प्यारे साथी तो आ, बा और आबा सा भी आप डाल सकते हो। तो इस तरीके से क्या है प्यारे साथी कि यहाँ पर आप लोगों का जो भी पत्र है वह पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि अपने, कह सकते हो, मित्र को, अपने बड़े भाई की शादी में आमंत्रित करने के लिए अपने मित्र को आपको किस तरीके से पत्र लिखना है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत आसान होता है, कुछ नहीं होता, केवल लिखना आना चाहिए कि किस तरीके से मुझको लिखना है, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं प्यारे साथी बात करता हूं कि पहला पत्र हम लोगों ने आमंत्रण पत्र देखा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लेना, ये पेपर में ज़रूर आएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो दूसरा पत्र जो हमारा इंपॉर्टेंट पत्र है वह हमारा है अवकाश के लिए पत्र, ठीक है। और अवकाश हेतु कैसे पत्र लिखना है प्यारे साथी, जरा ध्यान से समझना। सेम वही चीज़ है बट यहाँ पर थोड़ा सा कह सकते हो अलग होने वाला है क्योंकि ये पत्र हम लोग प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं। किसको लिख रहे हैं प्यारे साथी, प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं। और जब भी कभी हम लोग किसी प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं तो वहाँ पर हम लोग विनम्र, मतलब विनम्र होकर बातें को कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने महोदय लिखा और यहाँ पर प्यारे साथी हम लोग प्रिय मित्र लिख रहे थे, ठीक है, और नमस्कार लिख रहे थे, पर यहाँ पर हम लोग उन शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना। मेरी बातों को समझने का प्रयास करना। तो सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके से आपको हेडिंग देखने को मिलेगी कि 2 दिन का अवकाश लेने हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। तो सबसे पहले क्या करोगे, सेवा में लिखोगे श्रीमान प्रधानाचार्य जी लिखोगे और जिस भी कॉलेज से आप बिलोंग करते हो उस कॉलेज का आप नेम लिख दोगे। तो सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, केपी इंटर कॉलेज प्रयागराज, ठीक है। लिख देने के पश्चात प्यारे साथी जहां से आपने सेवा में लिखना प्रारंभ किया था वहीं से उसी लाइन में आप महोदय को लिखोगे, ठीक है। देखो इस तरीके से आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी होती है, मेरी बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा। इस तरीके से आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी होगी, मतलब आपकी कॉपी जो मिलेगी, है ना। तो सबसे पहले क्या करना प्यारे साथी कि यहाँ से सबसे पहले सेवा में लिख देना, कॉमा लगाना और इतना थोड़ा सा लाइन छोड़ देना, जितने में सेवा में लिखा है उतनी लाइनों को छोड़ देना। दूसरी लाइन से जब आप लिखना प्रारंभ करेंगे तो कॉमा के बाद जो आपने जितनी ये जगह यहाँ पर आपकी बची इसको छोड़ देना है। फिर आप यहाँ से लिखना प्रारंभ करोगे सेवा में प्रधानाचार्य जी और जस्ट इसी के नीचे यहीं से आप लिखना प्रारंभ करोगे अपने कॉलेज का नेम, है ना।
फिर आप डाल दोगे महोदय, और महोदय जो आप डालेंगे वह जस्ट उसी के नीचे डालेंगे, उसी हिसाब से डालेंगे जिस हिसाब से आपने सेवा में लिखा था, ठीक है। बाकी महोदय के कॉमा के बाद जो भी आप अपनी बातें कहना प्रारंभ करेंगे सेम उसी डायरेक्शन में प्रारंभ करेंगे जिस डायरेक्शन में आपने यहाँ पर श्रीमान प्रधानाचार्य जी लिखा था। देन इसके बाद में आपको पूरी चीज़ें लिख देनी, जैसे कि सविनय निवेदन है कि आज कॉलेज आते समय मेडिकल चौराहे पर। बाकी सारी चीज़ें एकदम सिंपल हैं यार, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको पत्र में लिखनी होती हैं, तो आप इसको स्वयं से पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको क्या बताने वाला हूं कि वो जरा ध्यान से समझने का कोशिश करना कि अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 2 दिन का अवकाश, जिस भी डेट को आपको अवकाश लेना है वह डेट आपको अपने पत्र में मेंशन करके आनी है, ठीक है। तो उसका वर्ष भी आप मेंशन कर देंगे और आकस्मिक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। तो इस तरीके से पूरा पत्र आप प्यारे साथी लिखेंगे एंड दिनांक आप लोग डाल देना, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, है ना। आपको अपना आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य आभासा भी डाल सकते हो आप लोग, ठीक है। आभासा से ये होता है प्यारे साथी, मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब आप लोग आ बा और सा डालते हो तो एग्जामिनर को पता नहीं चलता है कि आप एक लड़के हो या फिर आप एक लड़की हो या फिर आप छात्र हो कि छात्रा हो। तो ऐसे में आपको पूरे नंबर मिलने के फुल चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये अवकाश हेतु जो पत्र आप लोगों का है, प्रार्थना कह सकते हो पत्र, आपको उम्मीद है समझ में आया होगा किस तरीके से मुझे लिख के आना है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ प्यारे साथी, तीसरा जो हमारा पत्र होने वाला है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 2025 के लगभग एवरी सेट में ये वाला खेल कूद से संबंधित पत्र ज़रूर पूछा गया था, और मेरी पूरी उम्मीद है अगर आपने इस तरीके का ये पत्र तैयार कर लिया तो आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी खेल कूद से पत्र आता है प्यारे साथी तो आप उसको बना बना करके लिख के आ सकते हो। सबसे पहली मेरी बातों को समझने का प्रयास करना कि जो हम लोग खेल कूद से पत्र लिखने वाले हैं ये पत्र भी हमारा एक तरीके से प्यारे साथी प्रधानाचार्य को लिखा जाएगा। तो जब हम कोई पत्र प्रधानाचार्य को लिखते हैं तो सेम वही सारी चीज़ें हम लोग लिखते हैं जो मैंने अभी आप लोगों को कह सकते हो प्रार्थना पत्र में बताई थी, अवकाश वाले पत्र में बताई थी। तो सबसे पहले वही चीज़, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय केपी इंटर कॉलेज प्रयागराज, ठीक है। विषय अगर आप लिखना चाहते हो तो आप विषय भी लिख सकते हो। देखो मैंने अभी तक जितने भी आपको पत्र बताए प्यारे साथी उसमें मैंने किसी में आपको सब्जेक्ट यानी विषय लिखने को नहीं बताया है, परंतु मेरी बातों को समझने का प्रयास करना। विषय आपको जो लिखना है प्यारे साथी, जब आप एड्रेस पूरा डाल दें, मतलब जब आप अपना पूरा एड्रेस डाल दें तो देन इसके पश्चात तुरंत प्रिय मित्र से पहले या फिर महोदय से पहले आपको विषय डालना है, और विषय में जिस भी विषय पर आप लिखना चाहते हैं उसका आप यहाँ पर टॉपिक लिख देंगे, है ना। जैसे कि यहाँ पर हम लोग आमंत्रण पत्र लिख रहे हैं तो आप लोग डाल दोगे अपने बड़े भाई की शादी में आमंत्रित करने के लिए अपने भाई को पत्र, तो विषय में आप इतना डाल देंगे। इसके पश्चात अगर प्यारे साथी मैं बात करता हूँ कि मैं ये पत्र लिख रहा हूँ खेल कूद के लिए अपने प्रधानाचार्य को, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि खेल कूद की सामग्री की व्यवस्था हेतु आवेदन पत्र, है ना। तो यहाँ पर विषय में मैं इतना डाल दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे प्यारे साथी कि महोदय डालेंगे, जैसा कि अभी मैंने आपको कराया था अवकाश वाला पत्र, तो महोदय मैंने डाला था। तो महोदय हम लोग इसलिए डालते हैं क्योंकि हम प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं भाई, हाँ, ना तो हम अपने मित्र को लिख रहे हैं ना तो अपने घर के लिए लिख रहे हैं, हम ये प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो उसको रिस्पेक्ट देंगे ना, तो इस वजह से यहाँ पर हम लोग महोदय को डालते हैं। देन इसके पश्चात आपको लिखना प्रारंभ करना है कि सविनय निवेदन है कि हमारे विद्यालय में खेल कूद की सामग्री पर्याप्त नहीं है, बच्चों को खेल कूद के लिए गेंद, रैकेट, क्रिकेट बैट आदि की आवश्यकता है। वर्तमान में खेल कूद की सामग्री पुरानी और कम हो गई है जिससे विद्यार्थियों को खेल कूद में कठिनाई हो रही है। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया खेल कूद की नई सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें, और आप इसके पश्चात दिनांक डाल देंगे प्यारे साथी। एंड आपका आज्ञाकारी शिष्य, आप चाहो तो कुछ मत डालना, वरना चाहो तो अच्छे के लिए आ डाल देना, बा डाल देना और सा डाल देना, आबा साब डाल देना, कक्षा 10 डाल देना। देन इसके पश्चात क्या होगा प्यारे साथी, आपका पूरा पत्र यहाँ पर समाप्त हो जाएगा, है ना। और मुझे पूरी उम्मीद है जितने भी प्यारे साथी क्लास को देख रहे होंगे सभी को समझ में आया होगा। मैंने इस क्लास में आपको टोटल 3 पत्र बताए। सबसे पहले मैंने आपको बताया आमंत्रण पत्र, सबसे पहले मैंने आमंत्रण पत्र बताया प्यारे साथी, फिर मैंने आपको अवकाश हेतु पत्र बताया, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने आपको बताया खेल कूद के लिए पत्र, है ना, खेल कूद के लिए पत्र। प्यारे साथी अगर आप ये 3 पत्र तैयार कर लेते हो, मेरी पूरी उम्मीद है कि आप बोर्ड एग्जाम में किसी भी तरीके का पत्र आता है आप उसको बना बना करके आराम से लिख पाएंगे और बेहद अच्छे से लिख पाएंगे।
है ना। अगर आपने सारे पत्रों को लिखा, नोट किया और वीडियो को अच्छे से देखा है तो, है ना, और उम्मीद है कि आपने इस पत्र को देखने के बाद कहीं ना कहीं आप नोट्स बनाकर इनको नोट्स ज़रूर इनके तैयार कर लेंगे, ठीक है। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देना चाहता हूं कि अगर आपको किसी भी टॉपिक पर, अगर आपको लगता है कि मैं हिंदी हो गया, अगर आपको लगता है कि मैं इंग्लिश हो गया, अगर आपको लगता है सोशल साइंस, इन सभी में अगर आपको दिक्कत हो रही कि मेरे पास अभी तक कुछ भी नहीं है, इनके कोई भी मेरे पास आईएमपी क्वेश्चंस नहीं है, ना तो इंग्लिश के आईएमपी क्वेश्चंस है, ना तो सोशल साइंस के आईएमपी क्वेश्चंस है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और चाहते हो बहुत कम समय में आपको सारी चीज़ें मिल सके, वो भी मिनिमम अमाउंट में। कितने अमाउंट में? मिनिमम अमाउंट में। मेरे प्यारे साथी, आपके लिए मेरी पूरी टीम ने मिलकर क्या किया है कि आपके लिए हर एक सब्जेक्ट की ई बुक डिज़ाइन की है। ई बुक है क्या स्पेशल, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ई बुक एक तरीके से आपकी नोट्स हैं। ई बुक एक तरीके से आपकी हर एक सब्जेक्ट की नोट्स है। इसमें क्या क्या होगा मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसमें आपको क्या मिलेगा, सारे के सारे आईएमपी टॉपिक मिलेंगे, ठीक है। सारे के सारे आईएमपी टॉपिक होंगे, मेरी बातों को समझना, 1 मिनट देना केवल। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक है। और सारे के सारे यहाँ पर कह सकते हो कि जो भी लॉन्ग क्वेश्चंस, जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस, सब कुछ आपको मिलेगा। और एवरी सब्जेक्ट का जो ई बुक का प्राइस होने वाला है मेरे प्यारे साथी, ओनली 15 रुपीज़ होने वाला है, मतलब 15 रुपीज़। मतलब मेरे प्यारे भाई, आप केवल और केवल मात्र 15 रुपीज़ पे करके एवरी सब्जेक्ट की ई बुक परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से चेक कर लेना, क्योंकि अगर अभी प्रेजेंट टाइम में इनकी लिंक अभी प्रोवाइड नहीं होगी तो कुछ समय इनको बनने में लगेगा। जैसे ही ये इन पर काम चल रहा है, जैसे ही बन के रेडी हो जाती हैं, इसके पश्चात तुरंत आपको इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डलवा दूंगा, और आराम से आप इनको परचेस करके बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आपके लिए इस क्लास के अंदर मैंने जो तरीका बताया पत्र को लिखने का, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि हमें कुछ चाहिए है स्टडी मटेरियल में, मिनिमम से मिनिमम मतलब ना के बराबर अमाउंट पे करके अगर आप लेना चाहते हैं, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से चेक करना। बहुत मेहनत लगी है इन चीज़ों को बनाने में और इस ई बुक को रेडी करने में। एवरी सब्जेक्ट की जो ई बुक रहने वाली है उसमें मैंने बेस्ट दिया है, कह सकता हूं कि सबसे बेस्ट स्टडी मटेरियल इस ई बुक में आपको मिलने वाला है। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से चेक करिएगा। अगर प्रेजेंट टाइम में ई बुक की लिंक नहीं है तो कुछ समय पश्चात डल जाएगी, ठीक है। जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को जरूर खोल के देखिएगा। मिलेंगे हम आपसे एक और इंपॉर्टेंट क्लास के साथ, और अगली क्लास मैं आपको बता देने वाला हूं। अगली क्लास आपकी होने वाली है जीवन परिचय के ऊपर, कि आप बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से जीवन परिचय लिख के आओगे। तो क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको ये वीडियो चाहिए है तो इस वीडियो को कम से कम 1000 लाइक तक पहुंचा देना। 1000 लाइक अगर आपने पहुंचा दिए, मेरे प्यारे साथी, नेक्स्ट क्लास आपको मिलने वाली है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।